नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के बाद अब इंडिया ने यूएन को भी निशाने पे ले लिया है। बिकॉज अब दोस्तों सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूएनएससी के द्वारा जो कश्मीर में UNMOGIP का ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया था उसको भी बंद करने का समय आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज ही सामने आई है। जगह जगह पे इसके बारे में बातचीत हो रही है कि जब यूएन ना तो LOC पे हरकतों को रोक पाया, ना तो यूएन शिमला अग्रीमेंट को ऑनर कर पाया, तो अब यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का भारत में किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। और वैसे आपको बता दूं, इस चीज़ को हटाने के लिए जो हलचल थी, जो बातचीत थी, वो तो इस महीने की शुरुआत में ही शुरू हो चुकी थी। हमारे जम्मू कश्मीर के जो LG हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर जवाब दे दिया था कि यूएन का जम्मू कश्मीर में कोई रोल नहीं है, स्पेशली आर्टिकल 370 हटने के बाद। लेकिन अब पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब यूएन के ऊपर और भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली है ये UNMOGIP का दफ्तर जो कि यूएनएससी ने कश्मीर में एस्टैब्लिश किया हुआ है, एंड ऑल्सो इसको अब हटाए जाने की बातचीत इंडिया के द्वारा क्यों करी जा रही है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, 1949 की बात है, जस्ट आफ्टर इंडियाज पार्टीशन, जब कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ था, उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके की कुल मिला के 2 ऑफिसेज बनाए गए थे। एक ऑफिस बनाया गया था कश्मीर के श्रीनगर में, दूसरा ऑफिस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनाया गया था। और इसका मेन पर्पस, इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, ये कहा गया था कि ये श्रीनगर में रह करके जो LOC है उसकी लगातार निगरानी करेगा, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगा, एंड अगर यहाँ पर किसी प्रकार की भी हलचल होती है, पाकिस्तान के द्वारा कुछ भी यहाँ पे किया जाता है, तो उसकी रिपोर्टिंग UNMOGIP के द्वारा करी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया स्टार्टिंग में तो इंडिया इस चीज़ के फेवर में था, लेकिन 1972 में इंडिया ने इस पर्टिकुलर ऑफिस के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। 1972 में जब शिमला अग्रीमेंट को साइन किया गया था, आपको याद होगा, ये 1971 वॉर के बाद की बात है, जब ये डेवलपमेंट देखने को मिली थी। इंडिया ने साफ साफ कहा कि देखिए, अब यूएन का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा अब मल्टीलैटरल नहीं बल्कि एक बायलैटरल मुद्दा रह चुका है, और इसीलिए अब UNMOGIP का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको आपने अपने जो ऑफिसेज हैं वो कश्मीर से और इस्लामाबाद में से इन दोनों को ही खाली कर देने चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पर भी यूएन ने नहीं सुनी और अपने ऑफिसेज को खाली नहीं किया। और आपको मालूम है, इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज पाकिस्तान जब भी उसको मौका मिलता था वो कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास करता था। वो अपनी कंप्लेंट्स जाकर के इसी यूएन ऑफिस में देता था, बोलता था कि भारत के द्वारा सीज फायर वायलेशंस को किया जा रहा है। लेकिन इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हम आपके साथ बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं करने वाले हैं। आपको मालूम होगा, यूएनएससी को लेकर पाकिस्तान हर बार अपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, चाइना का फ़ायदा उठाता है, और इस मुद्दे को आए टाइम पर यूएनएससी में उठाता रहता है। बल्कि जब भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया सन 2019 में, उस टाइम पर भी इंडिया ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी को असर्ट कर दिया है, और अब तो यूएन ऑफिस का श्रीनगर में कोई भी रोल यहाँ पर बनता ही नहीं है, जो कि अगेन इंडिया के द्वारा एक बहुत ही असर्टिव तरीके से कहा गया था कि अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, एंड इसीलिए आपको इस एरिया में से बेसिकली बाहर चले जाना चाहिए। और उसके बाद बल्कि जस्ट अभी आप देखिए,
हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं श्री मनोज सिन्हा जी, इन्होंने भी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को कहा था कि पहले तो सोवरेनिटी की जहां तक बात आती है वो भारत की है, दूसरी बात यहां पर विकास की बात आती है वो भी यहां पे भारत करवा रहा है, जिसमें ना तो यूएन ने पहले 370 में हमारी कोई हेल्प करी, ना एलओसी में कोई हेल्प करी थी, एंड डेफिनेटली डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर रहा। इसीलिए यूएन का यहां पे रहना कोई भी सेंस बनाता ही नहीं है। लेकिन अब दोस्तों जो यहाँ पर हमला हुआ है, अब इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़े सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यूएन के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी कि एलओसी पे अगर कोई हरकत होती है, कोई सीज फायर वायलेशन होती है, वो आपको रिपोर्ट करनी है। लेकिन दोस्तों सन 2023 में यूएन के जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने कहा कि कुल मिला के पूरे साल भर में 2 ही सीज फायर वायलेशन हुई थी, जबकि रियलिटी ग्राउंड पे कुछ और थी। सीज फायर वायलेशन की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी एंड बल्कि कैजुअलिटीज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि यूएन वहाँ पर रहकर भी किसी प्रकार की मॉनिटरिंग को नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर एलओसी को मॉनिटर करते हुए यूएन ऑफिस के तहत ही आपको याद होगा पाकिस्तान ने चाइना को जो शख्सगम वैली वाला जो एरिया है वहाँ पर लगभग 5100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने चाइना को ही सौंप दिया था, जो कि ओरिजिनली गिलजिट बाल्टिस्तान इलाके का हिस्सा हुआ करता था। और अब इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली कह रहा है कि देखिए, पहले हमने आपको कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए क्योंकि शिमला अग्रीमेंट आ चुका है, लेकिन अब इंडिया कहता है कि अब तो शिमला अग्रीमेंट भी नहीं रहा है। और यूएन जब शिमला अग्रीमेंट था तब भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब शिमला अग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है आपके पाकिस्तान के द्वारा, तो अब आपका भी यहाँ पर किसी प्रकार का रोल नहीं देखने को मिलता। बल्कि आपको बता दूं कि केवल ये भारत की ही डिमांड नहीं है दोस्तों, हमारी सरकारों के साथ साथ जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। पब्लिक और पॉलिटिकल सेंटिमेंट दोनों ही इंडिया में ये कहता है कि UNMOGIP एक रेलिक ऑफ द पास्ट बन चुका है। एंड कहा गया है कि इस मिशन ने ना तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ किया है, ना ही एलओसी पे जो हरकत होती है उसके लिए कुछ किया है, और ना ही पाकिस्तान जो कि इस मुद्दे को बार बार इंटरनेशनलाइज करता है उसको लेकर भी इसके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। और इसीलिए अब बहुत बड़े लेवल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और अपने आप को कश्मीर से बाहर कर लीजिए। वैसे आपको बता दूं कि ये दोस्तों पहली बार नहीं हुआ है, यूएनएससी पहले भी इंडिया के द्वारा बहुत बार ह्यूमिलिएट किया गया है। सन 2013 की खबर आप लोग देखिए, ये आप देख सकते हैं, इंडिया के द्वारा यूएन टीम को कहा गया था कि जो कि कश्मीर में थी कि आपके जो दिल्ली प्रेमिसेस में ऑफिसेज आपने बनाए हुए हैं उनको खाली कीजिए। ये 2013 और 2014 में 2 डेवलपमेंट्स देखने को मिली थी। शिमला अग्रीमेंट के बाद भी हमने कहा था कि आप लोग अपने दफ्तर को बंद कीजिए, लेकिन इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद भी यूएन जो है वो यहाँ से निकला नहीं है। देखते हैं अभी क्या होगा, लेकिन इंडिया के द्वारा एक बार फिर से उसी यूएन ऑफिस के ऊपर अब दोस्तों बड़े सवाल उठाना शुरू कर दिया गया है। एंड ये बहुत ही क्रूशियल है कि इंडिया इस दफ्तर को यहाँ पे बंद करवाए, क्योंकि ना केवल ये दफ्तर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट का एक रेलिक है, लेकिन इसके होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड डेफिनेटली 2019 के बाद से जो यूएन ऑफिस है उसने नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, विच बेसिकली इज़ कि जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन यूएन अभी भी उस सच्चाई के साथ यहाँ पे वाकिफ़ नहीं है। वैसे आपको करंटली सिचुएशन जो है वो ये बता दूं कि यूएनएससी ऑलरेडी भारत के समर्थन में खड़ा हो चुका है। कल ही आपने देखी होगी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान को स्लैम किया है, जिसमें कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, उनको भारत का समर्थन करना है। जिस भी प्रकार की हेल्प भारत को चाहिए वो आपको भारत को यहाँ पर देनी ही होगी। एंड ऑल्सो अभी साथ ही में इंडिया चूंकि शिमला अग्रीमेंट ही दोस्तों पिक्चर में नहीं रहा है, तो एलओसी पे जो हमारा सीज फायर अग्रीमेंट है उसको भी ख़त्म करने की कंसिडरेशन चल रही है। बिकॉज अगर ये ख़त्म होगा उसके बाद ही इंडिया यहाँ पर कोई बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ ले पाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।